नहम्याह का ग्रंथ अध्याय 8। एज्रा द्वारा संहिता का पाठ। समस्त इजरायली जलद्वार के सामने के चौक में एकत्रित हुए और उन्होंने एज्रा से निवेदन किया कि वह प्रभु द्वारा इजराइल को प्रदत्त मूसा की संहिता का ग्रंथ ले आए। पुरोहित एज्रा सभा में संहिता का ग्रंथ ले आया। सभा में पुरुष, स्त्रियां और समझ सकने वाले बालक उपस्थित थे। यह 7वें मास का पहला दिन था। उसने सवेरे से लेकर दोपहर तक जलद्वार के सामने के चौक में स्त्री, पुरुषों और समझ सकने वाले बालकों को ग्रंथ पढ़कर सुनाया। सब लोग संहिता का ग्रंथ ध्यान से सुनते रहे। शास्त्री एज्रा विशेष रूप से तैयार किए हुए लकड़ी के मंच पर खड़ा था। उसकी दाहिनी ओर मतिया, शेमा, अनाया, उरिया, हलिकिया और मसेया थे और उसकी बाईं ओर पदाया, मशीएल, मलकिया, हाशूम, हशबन्ना, जकरिया और मशुलाम थे। एज्रा लोगों से ऊंची जगह पर था। उसने सबों के देखने में ग्रंथ खोल लिया। जब ग्रंथ खोला गया तो सारी जनता उठ खड़ी हुई। तब एज्रा ने प्रभु महान ईश्वर का स्तुतिगान किया और सब लोगों ने हाथ उठाकर उत्तर दिया, आमीन, आमीन। इसके बाद वे झुक गए और मुंह के बल गिर गए। उन्होंने प्रभु को दंडवत किया। इसके बाद यीशुआ, बानी, शरबिया, यामीन, आकूब, शब्ताय, होदिया, मसेया, कलीटा, उर्जिया, योजाबाद, हनान और पलाया, इन लेवियों ने लोगों को संहिता का अर्थ समझाया और वे खड़े होकर सुनते रहे। उन्होंने ईश्वर की संहिता का ग्रंथ पढ़कर सुनाया, इसका अनुवाद किया और इसका अर्थ समझाया, जिससे लोग पाठ समझ सकें। इसके बाद राज्यपाल, नहम्याह याजक तथा शास्त्री एज्रा और लोगों को समझाने वाले लेवियों ने सारी जनता से कहा, यह दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के लिए पवित्र है। उदास होकर मत रो, क्योंकि सब लोग संहिता का पाठ सुनकर रोते थे। तब एज्रा ने उनसे कहा, जाकर रसदार मांस खाओ, मीठी अंगूरी पी लो और जिसके लिए कुछ नहीं बन सका उसके पास एक हिस्सा भेज दो, क्योंकि यह दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। उदास मत हो, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। लेवियों ने यह कहते हुए लोगों को शांत कर दिया, शांत रहो, क्योंकि यह दिन पवित्र है। उदास मत हो। तब सब लोग खाने पीने गए। उन्होंने दूसरों के पास हिस्से भेज दिए और उल्लास के साथ आनंद मनाया, क्योंकि उन्होंने अपने को दी हुई शिक्षा को समझा था। शिविर पर्व। दूसरे दिन सब लोगों के घराने के मुखिया, याजक और लेवी संहिता के अध्ययन के लिए शास्त्री एज्रा के पास एकत्रित हुए। प्रभु द्वारा मूसा को दी हुई संहिता में उन्होंने यह लिखा पाया कि 7वें मास के पर्व के अवसर पर इजरायली पर्णशालाओं में रहा करे और अपने सब नगरों और यरूशलेम में यह घोषणा करे, पर्वतों पर जाओ और जैतून वृक्षों, जंगली जैतून वृक्षों, मेहंदी, खजूर और पत्ते वाले वृक्षों की शाखाएं ले आओ और संहिता के आदेश के अनुसार पर्णशालाएं बनाओ। इस पर लोग चलकर शाखाएं ले आए और सब ने अपनी अपनी छत पर, अपने अपने आंगन में, ईश्वर के मंदिर के आंगनों में, जलद्वार के सामने के मैदान और एफ्रम द्वार के सामने के मैदान में अपनी अपनी पर्णशालाएं बनाई। निर्वासन से लौटे हुए सब लोगों ने अपने लिए पर्णशालाएं बनाई और वह शिविर पर्व मनाने के लिए उनमें रहने लगे। नून के पुत्र यीशुआ के समय से आज तक इजरायलियों ने इस प्रकार पर्व नहीं मनाया था, इसलिए उनके आनंद की सीमा नहीं थी। एज्रा ने प्रतिदिन पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक ईश्वर की संहिता के ग्रंथ का पाठ किया। इस प्रकार लोग 7 दिन तक पर्व मनाते रहे। 8वें दिन उन्होंने नियम के अनुसार धर्म सभा का आयोजन किया।